जय हिंद। पॉलिटी की इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी देश के निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की होना ज़रूरी होता है और कौन कौन सी चीज़ होंगे तो उसे हम देश कहेंगे। देखिए, किसी राज्य के लिए अनिवार्य तत्व, देखिए यहाँ राज्य लिखा गया है। राज्य का मतलब ये नहीं होता कि कोई स्टेट या राज्य की बात कर रहा है। हमारा संविधान कहता है राज्य का मतलब यानी पूरा देश की बात करता है। तो किसी राज्य के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले उस देश में क्षेत्रफल होना चाहिए, उस देश में जनसंख्या भी होना चाहिए और उसमें संप्रभुता होना चाहिए और शासन भी होना चाहिए, जैसे वर्तमान में हमारे मोदी जी का है। तो आइए समझते हैं कि संप्रभुता क्या होता है, मतलब क्या होता है। संप्रभुता का मतलब ये होता है जब कोई देश अपने आंतरिक या बाहरी डिसीजन बिना किसी दबाव, बिना किसी से पूछे या बिना किसी प्रेशर में आकर जब डिसीजन ले लेता है, तब हम कहते हैं उस देश के पास संप्रभुता है। जैसे मोदी जी हमारे नोट बदल दिए बिना किसी से पूछे, बिना किसी से दबाव में। और जैसे हम कोई भी मोदी जी विदेशों में जाकर कई सारे समिट में भाग लेते हैं, या कोई राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी भी राज्य को कुछ हिस्सा किसी दूसरे ही राज्य को दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब किसी देश के पास संप्रभुता होती है तो कोई भी डिसीजन लेने में एकदम समर्थ रहती है। तो हमारे तो एक क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में संप्रभुता किसके पास है, तो हमारे देश में संप्रभुता संसद के पास होती है। तो हमारे देश में संप्रभुता संसद के पास होती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या यूपी एक देश है? नहीं है, लेकिन आइए चलिए चेक करते हैं। जैसे यूपी के पास क्षेत्रफल भी है, यूपी के पास जनसंख्या भी है, यूपी के पास शासन भी है वर्तमान में योगी जी का, लेकिन यूपी के पास संप्रभुता नहीं है। यूपी की सरकार नहीं रोक सकती किसी केंद्र सरकार के कुछ फैसलों को, इसलिए यूपी एक स्टेट है। तो किसी भी राज्य और देश में सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो जाता है कि किसी भी देश के पास चारों चीज़ें को होना ज़रूरी होता है, और किसी राज्य के पास तीन चीज़ होती है। तो इसलिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है राज्य और देश में। और तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शासन के बारे में, और शासन के कितने प्रकार होते हैं, और राजतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, और साम्यवाद क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, और लोकतंत्र क्या होता है, और हमारा भारत यानी इंडिया किसमें इन सब के अंतर्गत किसमें आता है, हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।